ये जो आप बातें कर रही हैं ना, हाँ हाँ मुझसे जो भी आप कह रही हैं, जो भी बातें कर रही हैं, हाँ मुझे कैसी लग रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताइए। मुझे पागल जैसी बात लगे ये सुंदरा देना दान तेरी। तो मैं पागल ही तो हूँ आपकी शकल सूरत को देख करके। आप व्यर्थ पागल हैं। अच्छा हाँ। वो कैसे बिना लुगाई कट जावेगी सारी उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी सारी उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे रे, मुझे पागल जैसी बात लगे ये सुंदरा देना दान तेरी। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी सारी उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी सारी उम्र जवान तेरी। हम जन्म जती है, हम जन्म जती साधु ना फंसते रे, जन्म जती साधु ना फंसते सुंदरा दे तल तल में। साधु का विश्वास करूं न मैं गहरे गहरे जल में, साधु का विश्वास करूं न मैं गहरे गहरे जल में। सौ कोस वीर से दूर रहूं, सौ कोस वीर से दूर रहूं, तू समझी नहीं असल में। करके तपस्या उद्यालक मुनि घल्या वीर के कल में, करके तपस्या उद्यालक मुनि घल्या वीर के गले में। क्या सब हीरे एक से धरती पे है, क्या सभी एक से धरती पे है, क्या सभी एक से धरती पे है, नजरों में इंसान तेरे। कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी, कैसे बिना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। और हमारे परम आदरणीय कमांडर हनुमान सिंह जी, आदरणीय कमांडर हनुमान सिंह जी, जिन्होंने काफी इनाम पुरस्कार पहले भी हमें दिया और 100 रुपए फिर दे करके हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, मान सम्मान कर रहे हैं। भाई रागनी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। हम कमांडर जी का बार बार धन्यवाद करते हैं और जिन्होंने जो भी मान सम्मान बढ़ाया है सभी का तहे दिल से बार बार हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। हे राजकुमारी सुंदरा दे, कहिए साधु महाराज। जो जन्म जति साधु हुआ करते हैं हाँ वो कभी भी इस गिरस्त के चक्कर में नहीं पड़ा करते, राजकुमारियों के चक्कर में, राजपाट के लालच में कभी नहीं पड़ा करते। लेकिन मैंने तो आपको कितने साधुओं के उदाहरण दिए हैं जो पहले साधु थे और उन्होंने बाद में गृहस्थी जीवन जीना शुरू कर दिया। सभी एक से नहीं हुआ करते। हाथ में 5 उंगली हैं, हाँ ये भी इकसार नहीं है, इनमें भी अंतर है, फर्क है। हर इंसान इस धरती पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, हर जीव जंतु की बनावट अलग है, हर जीव जंतु का काम अलग है, हर जीव जंतु का खान पान अलग है। इनमें सब में जीवों में जो श्रेष्ठ बताया है वो इंसान को बताया गया है। और इंसान साथियों, ये सच्चाई है, जो इंसान हुआ करता है, इंसान भी एक सामाजिक पशु है। उस परमात्मा ने सबको समान बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता दी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है तो इंसान को बनाया है। लेकिन इंसान ही आज अपने रास्ते से भटक रहा है सजनों। कैसे?
कहते हैं कि भाई जमाना बदल गया। जमाना कैसे बदला? जमाना नहीं बदला। ना पेड़ बदला है, ना पौधा बदला है, ना पशु बदला है, ना पक्षी बदला है, ना धरती बदली है, ना आकाश बदला है, ना चांद बदला है, ना सितारे बदले हैं। हे इंसान, बदला है तो केवल तू बदला है। दूध दही घी मक्खन खाने वाला इंसान आज क्या खा रहा है? मदिरा पी रहा है, मांस खा रहा है, बेकसूर जीवों को मार करके काट करके खाता है। कौन बदला है? इंसान। आज तक भी किसी पशु पक्षी ने अपने भोजन को छोड़ करके दूसरे के भोजन को नहीं खाया है। गाय चारा खाती है, भैंस चारा खाती है, चारा ही खाएगी। लेकिन है तू मूर्ख नर, दूध दही घी मक्खन खाता है, और मक्खन घी दही खाने वाले क्या खा रहा है आज? अपने रास्ते से केवल तू भटका है और कोई नहीं भटका। मेरी बात अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए साथियों। दूसरे नंबर पे है सुंदराते राजकुमारी। हाँ। आपको समझाना और बताना चाहता हूँ। क्या बताना मेरी चाहते हो? एक एक बात को आप गौर से सुन लें। वैसे साधु महाराज आप बड़े ज्ञान की बातें करते हो, लेकिन ये आपके ज्ञान की बातें अपने पास ही रखिए, मुझे मत समझाइए। मैं यही तो बात है। हाँ। आज की जो नई जनरेशन अगर जो उनको ज्ञान की बात सुनानी शुरू करती तो उनके सर में दर्द हो जाता है दादाजी। हाँ, समय ऐसा आ गया। मेरे सिर में दर्द होने लगा है अब। समझ रही हूँ तेरी बात। हाँ, समझ रहा हूँ। समझ रहे हो। मेरी बात सुन लो। अरे जन्म जति पे जन्म जति पे काम देव का, ये जन्म जति पे काम देव का, ना चल धिंग ताना। काम जीत के नारद ने भी चाहा भगवाना। काम जीत के नारद ने भी चाहा भगवाना। कोई मतलब नहीं गिरस्ती से, ये मतलब नहीं गिरस्ती से, बस राम नाम गुण गाना। ऋषि विश्वामित्र चमन ऋषि को पराग्रस्त पहचाना। ऋषि विश्वामित्र चमन ऋषि को भी पराग्रस्त पहचाना। तू साधु के संग शादी करती, अगर जो तुझे साधु के साथ में शादी करनी है, हाँ, तो आसाराम संत से कर ले। मैं उनकी कैटेगरी की नहीं हूँ। राम रहीम से कर ले। मुझे तो तू पसंद है। बाबा, मुझे मेरे चोले को तो क्यों परेशान कर रही है? चोला यानी कि मेरा शरीर, मेरा जीवन। हाँ हाँ, अभी चोले समझ गई। अभी तो राजकुमारी चोले कोई नहीं समझी, तू और समझेगी क्या चीज है। समझ गई। साधु के संग शादी करती, तू साधु के संग शादी करती, साधु के संग शादी करती, मेरी मती फिरा तेरी सब ना लुगाई बट जावेगी, साधु मझोर तेरी कसम ना लुगाई बट जावेगी, साधु मझोर तेरी। अगर जो तूने मुझे छेड़ा, हाँ, या छूने की कोशिश करी, अच्छा, तो मेरा जोग अधूरा हो जाएगा। फिर तो कति छूंगी मैं। जोगी तो अधूरा रखवाना चाहती हूँ। लेकिन ऐसे छूने से, ऐसे छेड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कैसे छिड़ेगा? अगर जो आप मेरे मन के अंदर अपने प्रेम भावनाओं को, अपने प्रेम भाव को जागृत कर दें, हाँ, तो मेरा मन विचलित हो जाए, उसके बाद में आपका ये मुझको छेड़ना और छूना सफल हो सकता है, वरना ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जो मेरे मन में आपके प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया, हाँ, तो तभी मेरे जोग में खंडन आ सकती है, वरना ऐसे छेड़ने से, टच करने से कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। मैं अपनी जगह पर स्थिर हूँ।
और मैं भी अपनी जगह पे स्थिर हूँ, तुझे मना के ही छोड़ूंगी मैं। अच्छा हाँ सुनिए। सुना दीजिए। मेरा जोग अधूरा है, मेरा जोग अधूरा भंग हो जा, ये जोग अधूरा भंग हो जा, मत सुंदरा हाथ लगाना। मेरे साथ तू मेरे साथ शादी कर ले अबे तार फकीरी बाणा, मेरे साथ शादी कर ले अबे तार फकीरी बाणा। मैं गोरखनाथ गुरु का चेला, ए गोरखनाथ गुरु का चेला, लगे जोग के लहना। और जो बने और जवानी के संग ठीक नहीं धिनकाना, जो बने और जवानी के संग ठीक नहीं धिनकाना। काम वासना मैं फंस के रे, अरे काम वासना मैं फंस के रे, काम वासना मैं फंस के, जचे ढीली हुई कमान तेरी, लुगाई कट जावेगी साधु उमर जवान तेरी, बिना लुगाई कट जावेगी साधु उमर जवान तेरी। और इसी रागनी पर खुश होकर के हमारे आदरणीय सूबेदार जगदीश जी, जी हाँ आदरणीय सूबेदार जगदीश जी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 100 रुपए आदरणीय सियाराम जी, आदरणीय सियाराम जी चूड़ला से वो भी 100 रुपए का सम्मान देने हैं। 100 रुपए वीरमान जी, आदरणीय वीरमान जी सेक्रेटरी साहब सिरोड खुर्द से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान दिया गया है। सभी दानी सज्जनों का हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। राजकुमारी सुंदरा दे, इतना सारा दान आ रहा है साधु महाराज, अभी तो शादी की सिर्फ बात ही बात छेड़ी है मैंने। शादी की तुझे अगर जो ज्यादा परवाह है तो फिर एक काम कर ले, बनेठी में ही देख ले कोई, देखियो कैसे कैसे पीस है। ये तो थानन में तो इकट्ठे पड़े हैं। हाँ ऐसे तुझे मिलेंगे नहीं देखने के लिए, हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये बाबा की भी अलग बात है, अलग ही बात है, जहां नजर टिकी ना वहीं टिकी रहेगी, फिर हटे ना है। ऐसे खिलाया करेगा तुझे, जैसे रजाई में बालक खेल ना, जीप भी ऐसे डोल रही है मुंह में। आप बताइए, आपने कुछ सोचा है? मैंने सोच लिया है, आप एक बार कह दीजिए 1000 बार, अपने रास्ते से मैं पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? हर क्यों का जवाब नहीं होता। अच्छा, हर क्यों का जवाब नहीं है राजकुमार। यही तो मैं चाहती थी, एक लाइन और कह देते आप। नहीं, इसे एक मैं खत्म कर दूं। हमारे परम आदरणीय बड़े भाई ललित यादव जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। युवा दिलों की धड़कन, बुजुर्गों का आशीर्वाद और माता बहनों को, भाइयों को, अपने नौजवानों को, सभी को वात्सल्य और प्रेम देते हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। मैं यहाँ पहुंचने पर भाई ललित जी का अपनी पूरी टीम की तरफ से और पूरी बस्ती की तरफ से यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और हमारे परम आदरणीय बलबीर छिल्लर जी, आदरणीय बाबूजी बलबीर छिल्लर जी जिला प्रमुख अलवर, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार जोरदार जोशीली ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली से सम्मान हो जाए। यहाँ पहुंचने पर हम उनका भी तहे दिल से बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, पूरी टीम की तरफ से और कलाकारों की तरफ से। एक बार ताली बजा दो, पुनः जोरदार जोशीली ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। आइए आपके बीच में अंतिम कलीस रागनी की चल रही है, किस तरह से चली हुई।
इंसान के अंदर 10 इंद्री हुआ करती है, 5 ज्ञान इंद्री और 5 कर्म इंद्री। उन 10 इंद्रियों से ऊपर इंसान का मन होता है, उसके ऊपर इंसान की बुद्धि और विवेक हुआ करता है। अच्छा, सारे आनंद इस शरीर के अंदर है। जिसने अपनी भावनाओं को और वासनाओं को मार लिया है, उसको सारे दुनिया के आनंद मिल जाते हैं। आप भी अपनी भावनाओं को काबू में रखें राजकुमार। भावनाओं को काबू में रखूं, लेकिन साधु महाराज ये इंद्री विंद्री सिंद्री जितने भी तू समझा रहा है ना, मेरी समझ में आने वाला सामान नहीं है। अच्छा, इन चीजों में ध्यान नहीं दे रही आप? देती भी नहीं हूं मैं और देना भी नहीं चाहती हूँ। सुनिए। हाँ, वो सारे आनंद अंदर है, सारे आनंद अंदर है, क्यों बाहर फिर भगी हुई। और हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई। हृदय अंदर झूठ नहीं तेरे प्यार की अग्नि जगी हुई। तू अपना आप भूल गई, ए अपना आप भूल गई, तेरी बहन में बुद्धि ठगी हुई। और लड्डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। लड्डन सिंह के भजनों की मेरे चोट पुरानी लगी हुई। गया मान राज बल इस ढंग से रे, गया मान राज बल इस ढंग से, गया मान राज बल इस ढंग से, हुई जग में खूब पहचान तेरी। लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। कसम ना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। मुझे पागल जैसी बात लगे राम, मुझे पागल जैसी बात लगे, जो सुंदरा ने लादार तेरी। कसम ना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। कसम ना लुगाई कट जावेगी साधु उम्र जवान तेरी। जय कुशल सिंह महाराज, जय हो महाराज। ओ जय कुशल सिंह महाराज, महाराज तेरी जग में कला सवाई है। जय कुशल सिंह महाराज, महाराज तेरी जग में कला सवाई है। जय कुशल सिंह महाराज, महाराज तेरी जग में कला सवाई है। जय कुशल सिंह महाराज, महाराज तेरी जग में
से आते हैं, तेरी जयकार लगाते हैं, तेरी जयकार लगाते हैं। सब दूर दूर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तेरी जयकार लगाते हैं, तेरी जयकार लगाते हैं। तू सबका तारनहार, ओ हारे तेरी जग में कला सवाई है। जय कुशल सिंह महाराज, महाराज तेरी जग में कला सवाई है। बोले कुशल सिंह महाराज की। आशीर्वाद बनाया तन ने, आशीर्वाद बनाया तन्ने, आशीर्वाद बनाया तन ने, आशीर्वाद बनाया तन्ने। भक्तों का मन लाग्या मन में, भक्तों का मन लाग्या मन में। तेरे दास है अपरम पार, हो पाए तेरी जग में जो सवाई है। जय कुशल सिंह महाराज, महाराज तेरी जग में कला सवाई है। आज परम तेरी आस है मने, कल भी तेरी आस हमेशा लगी रहे, तेरी छर तुम्हारे मास। और काफी नाम पुरस्कार पहले और अब भी शायद 100 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे आदरणीय कैलाश चंद जी। आदरणीय कैलाश चंद जी जो मंच की भी रूपरेखा को संभाले हुए हैं, हमारे आदरणीय कैलाश चंद जी शब्दलगढ़ बनेठी, जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों को और दिया है। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं भाई। भजन अच्छा भी लग रहा जी, समझ में आ रहा है तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, क्योंकि भंडारा भी चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है और कलाकारों की प्रस्तुति भी आपके बीच में यहां पर करवाई है। यह बड़ी बात है, क्योंकि जिसको भी बाबा ने यहां बुलाया है केवल वो ही आया है, वरना ऐसा भी हो जाता है कि आते आते भी आदमी रुक जाता है। भाई मुझे तो अर्जेंट फोन आ गया, अर्जेंट मुझे कोई काम आ गया, मुझे मुंडावर जाना है या बहरौर जाना है। तो अगर जो और हमारी माता बहनों की तरफ से भी 50 रुपए इस भजन पर खुश होकर के हमारे लिए दिए गए हैं, तहदिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। सजनों, केवल वही यहाँ पर आया है, वही बाबा का प्रसाद यहाँ पर पा रहा है, जिसको बाबा ने बुलाया है, जिस पर बाबा की कृपा है। अंतिम कली के माध्यम से किस तरह से क्या दर्शाया, क्या लिखा है। तेरा यह भंडारा जी मुरा हरे क्षेत्र
अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए, भजन करो और गुरु की सेवा करो और कोई हिलाना चाहिए, पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। फकीरी बाणे का, नेम फकीरी बाणे का, मनलई फकीरी फिर क्या मतलबी अपने और बिराने का, बिराने का, सबका भला फकीर करें, बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का, यार बेदर्दी बेरहम का होना, बेदर्दी बेरहम का होना, पाप पति हिलाना चाहिए, हो जिस घर में पूर्ण सापूत उड़ा, धूप मटी लना चाहिए, धूप मटी लना चाहिए, भजन करो और गुरु की सेवा करो और कोई हिलाना चाहिए, पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए। हे गुरुदेव कहिए। मेरी मौसी ने मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम लगवा दिए और मुझे मेरे पिताजी ने जल्लादों का हाथ सुपवा दिया और इस कुएं में कत्ल करवा के डलवा दिया। गुरुदेव मैं जानता हूं बेटे, तुझको मौसी ने झूठे आरोपों में लिप्त करके और जल्लादों को सौंपवा दिया, लेकिन समय वक्त वह मरहम हुआ करता है जो हर गांव को भरता है। हमारे परम आदरणीय नरेश जी, आदरणीय नरेश सनोज श्री राम सरपंच जी गांव खरोला से, जिन्होंने 1100 रुपए पावन मंदिर कमेटी के लिए दिए हैं और 100 रुपए से हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है और 100 रुपए हमारी माता बहनों की तरफ से भी हमें दिए गए हैं। रागनी भाई अच्छी लग रही हो तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। दूसरी कली के अंदर क्या लिखा, क्या कहा भला? करे कर्म का दंड मिलेगा, करे कर्म का दंड मिलेगा, वेद शास्त्र साफ लिखे, साफ लिखे, वेद शास्त्र धर्म का रास्ता लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे, यार धर्मराज ईश्वर का नजरी मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, खिलाफ लिखे, ये करामात हो साधु में जो खतावार ने भी माप लिखे, खतावार ने भी माप लिखे, जिसमें बेटे का खून पके वो, जिसमें बेटे का खून पके वो, पाप पति लाना चाहिए, हो साधु सेवक साहूकार पा, शुभ नसीब लाना चाहिए, शुभ नसीब लाना चाहिए, भजन करूं हरि गुरु की सेवा बना और कोई हिलाना चाहिए, चापूर मले घर अपने माँ बाप का गिलाना चाहिए, माँ बाप का गिलाना चाहिए।
मौसी ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए हैं, ये घाव कदा भी नहीं भर सकते गुरुदेव। लेकिन बेटे, तुम्हारी मौसी की जब अवस्था कुछ और थी, लेकिन आज उसकी अवस्था ढल गई होगी। जो उस पर वो जौबन सवार था, वो अब रहा नहीं होगा। वो जौबन भी घट गया होगा, वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ गई होगी। अपने वतन के लिए चला जा बेटे, अपने वतन के लिए चला जा। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जा सकता, मेरी बात सुनिए गुरुदेव। कहिए। बदल गया होगा, धड़के जुबन का पानी, धड़के जुबन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, अब तक भी को ना जानी, को ना जानी। अरे संत बुरा न माना करते, सहजा भली बुरी वाणी, सहजा भली बुरी वाणी। भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। जा पूर्ण मले घर अपने माँ बाप का दिलाना चाहिए, माँ बाप का दिलाना चाहिए। आदरणीय बाबूजी रतन गुर्जर जी, आदरणीय रतन गुर्जर जी, जिन्होंने 251 रुपए तो कमेटी के लिए, मंदिर के लिए दिए हैं और 251 रुपए से हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। एक बार भाई जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और 2 रुपया बाबा खुले लाए हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि 1 रुपया मिल जाए या 2 रुपया, या हो सकता है कि तो 1 रुपया बहुत कम चल रहा है, लेकिन पता नहीं कहां से ढूंढ करके लाए हैं। 251 रुपए हमारे कमेटी के लिए भी और कलाकारों के लिए भी उन्होंने दिए हैं। लो जी भाई लविश जी, 251 रुपए कमेटी को दे दें और बाकी आप रखें। और हमारे बाबूजी कैलाश चंद्र जी, उनकी तरफ से भी भाई 100 रुपए हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं। बहुत इनाम पुरस्कार उन्होंने पहले भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए कहिए। अगर किसी भी पौधे से किसी डाल को तोड़ते हैं, क्या वापस लग सकती है क्या? अगर जब गुरु की और परमात्मा की कृपा हो तो हर काम संभव है बेटे। मैं जानता हूं कि तुझे रानी ने और राजा शालभान ने अपने राज से भी और अपने हृदय से दूर कर दिया है। हाँ, लेकिन आप वापस जाएंगे तो उनके अंदर वापसी से वही ममता दौड़ जाएगी। नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जा सकता। कहिए, मेरी बात सुनिए। जिस पे कृपा संत करे, सब काम बने ना देर लगे, काम बने ना देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊंगा, अच्छी ममता मेरे लगे, ओ मेरे लगे। तू याद करे मैं वहीं मिलूं जब मेरे नाम की टेर लगे, मेरे नाम की टेर लगे। यार कह रघुनाथ गढ़ की खातिरी, कह रघुनाथ गढ़ की खातिरी, कच्चा चलना चाहिए। हो
अंत हमारा, होना फांसी अंत हमारा। कि महाराज गुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। की चिंगारी को मैं बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे प्राणों की आहुति क्यों ना लग जाए। इन अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकूंगा। पहली कली के माध्यम से क्या बता दिया, क्या लिखा? भाई जो अलवर वाले महाराज जी के साथ में जो उनके ड्राइवर हैं, वो जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनको पीछे याद किया जा रहा है वो भोजन प्राप्त कर ले। निवेदन है मेरा, जहां भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो भोजन ले लें। आइए, कहा गया है कि लाल लाल तो सब कहे पर लाल तो थे वो लाल, जो लाल लहू से कर गए दुश्मन का सर लाल। असली लाल वही थे जो अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए बलिदान होकर के गए हैं। दूसरी कली में क्या लिखा, क्या बताया भला? आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे, आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे। अंग्रेजों भारत छोड़ो आज भारतवासी जाग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो भारतवासी जाग रहे। आजादी की नहीं बुझेगी लगा आज हम आग रहे, अंग्रेजों भारत छोड़ो आज भारतवासी जाग रहे। मिट जाएगा बच्चा बच्चा, मिट जाएगा बच्चा बच्चा, माने जिसे पुकारा ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या बात है। और हमारे बड़े भाई ललित यादव जी, जी हाँ, आदरणीय ललित यादव जी पीसीसी अध्यक्ष मुडावर, जिन्होंने 5100 रुपए मंदिर के में सहयोग में दिए हैं। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। हम तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं और ये कामना करते हैं कि बाबा उनकी पुकार को सुने, हमेशा अपने लक्ष्य में कामयाब हो। आइए सुषमा चौधरी जी। श्रोता कहा गया है कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता, कि हिंसा अगर प्रलय ना करती तो अहिंसा का मान नहीं होता। अर्जुन अगर कायर नहीं बनता तो गीता का ज्ञान नहीं होता, और नेता और भगत सिंह का कर बलिदान नहीं होता। चाहे कितने ही गांधी मर जाते, आजादी का सहगान नहीं होता, आजादी का सहगान नहीं होता। उन वीरों ने जवान अवस्था में जब फांसी खाई, जब देशवासियों की आंख खुली कि अंग्रेज तो हमारी गैल धोखा कर रहे हैं,
जब उनकी आंखें खुली कि अब तो हमें सबको एक हो जाना चाहिए, दूसरी कली के माध्यम से क्या लिख दिया सुनेगा। आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, कब तक फांसी दोगे कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक फांसी दोगे कब तक खून की खेलो होलियां, आजादी के दीवानों की गली गली में टोलियां, कब तक फांसी दोगे कब तक खून की खेलो होलियां, कब तक कत्ले आम करोगे, कब तक कत्ले आम करोगे, देश प्यारियों सारा ना फांसी, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। और इस रागनी पर खुश होकर 200 रुपए पहले 100 रुपए से फिर से सूबेदार रामेश्वर तेहड़का से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रागनी पर खुश होकर मान सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्या बता दिया। ये बताओ जी, रागनी में थोड़ी बहुत समझ आ रही है नहीं आ रही? कुछ हाँ ना में जवाब देते रहो, क्योंकि हमें भी पता लगे जो हम गा रहे हैं वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। बिल्कुल समझ में आ रहा, तेरी सारी बात समझ रहे हैं। अब ये भी ना समझेंगे तो फिर तो बेकार, हाँ इन्हें मैं- समझना जरूरी है। बिल्कुल समझ आ रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ तेरी बात। आइए तीसरी कली के माध्यम से बताया कि हम तीनों तो आज हंसते हंसते फांसी पर चढ़ेंगे, लेकिन घर घर में भगत सिंह पैदा होंगे। माँ तू चिंता मत कर। तीसरी कली में क्या बता दिया। हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, हम तीनों हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, हम तीनों आज हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, अपनी भारत माँ की कोख से जन्म दोबारा पाएंगे, चाहे कितनी बार मरे हम, चाहे कितनी बार मरे, करेंगे अंत तुम्हारा ना फांसी ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा, ना फांसी अंत हमारा। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों ओ मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम देश के पंछी हो, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए, तीनों वीर देश की आकर फांसी ऊपर झूल गए, देश में हाहाकार हुआ था आज तलक ना भूल रहे, देश में हाहाकार हुआ था आज तक ना भूल रहे, तीनों वीर देश की खातिर फांसी ऊपर झूल गए, देश में हाहाकार हुआ था आज तलक ना भूल रहे, गूंज उठा हरे राम फैसला, गूंज उठा हरे राम फैसला, इंकलाब का नारा
चाव में भर के करे बाणों का अभ्यास रात दिन ध्यान गुरु का धर के कर बाणों का अभ्यास रात दिन ध्यान गुरु का धरे के द्रोणा की तस्वीर बनाई द्रोणा की तस्वीर बनाई बड़े चाव में कर बाणों का अभ्यास रात दिन ध्यान गुरु का धरे के कर बाणों का अभ्यास रात दिन ध्यान गुरु का धरे के गुरु का हो गया था एकलव्य का रहा नहीं हर सास गुरु का हो गया था एकलव्य का रहा नहीं हर सास गुरु का हो गया था अरे सच्चाई से चला जग में पास गुरु का हो गया था गया अंधेरा दूर भाग प्रकाश गुरु का हो गया था गया अंधेरा दूर भाग प्रकाश गुरु का हो गया था अरे गुरु कृपा से पारी उतर जा गुरु कृपा से पारी उतर जा त्रिवेणी सतई के बाणों का अभ्यास रात में ध्यान गुरु का धरे के बाणों का अभ्यास रात में ध्यान गुरु का धरे के गुरु का धर्म है लोगो गुरु द्रोणा की तस्वीर बना ली अर्जुन को दुर्योधन को ऐसे ऐसे योद्धाओं को शिक्षा दिया करते थे गुरु द्रोण पिता ने कहा था कि तू एकलव्य पागल हो रहा तेरी अकल राम ने मारी मारी छोटी जात मान के शिक्षा हमें देना द्रोणाचार्य ऐ बेटे एकलव्य वो क्षत्रियों को शिक्षा दिया करते हैं राजा के बेटों को शिक्षा दिया करते हैं वो तुमको शिक्षा नहीं देंगे और हुआ वही गुरु द्रोण ने साथियों ये कहकर के टला दिया उस एकलव्य को कि मेरे पास में तो बहुत विद्यार्थी हैं 100 कौरव हैं 5 पांडव हैं मुझे तो इनसे ही फुर्सत नहीं मिल पाती मैं आपको शिक्षा कैसे दे सकता हूं तस्वीर बना ली गुरु की जंगल में रात दिन अभ्यास करना शुरू कर दिया अपने बदन को तपा दिया लोगों और उसकी मेहनत क्या रंग लाती है दूसरे नंबर पे आप सुनेंगे क्या बता